मनु साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक सुबिन कोए। नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर्य सरब को सो। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवन। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, जो वसुधा को खोदे को चंदन ले। ब्रह्म ज्ञानी काई है गुनाह, नानक जो पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी काई है गुनाह, नानक जो पावक का सहज स्वभाव। मन साचा मुख साचा सोए, और न पेखै एक सुबिन कोए। नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर्य सरब को सो। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवन। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, जो वसुधा को खोदे को चंदन ले। ब्रह्म ज्ञानी काई है गुनाह, नानक जो पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी काई है गुनाह, नानक जो पावक का सहज स्वभाव। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। सो प्रभु जस गायन करते हरि नाम, गुण गायन करते गुरु जी उपदेश करते हैं। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक अस बिन कोय। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अब कैसे पहचानें कि किसी को ब्रह्म का ज्ञान है? अभी ना हर एक व्यक्ति को अपना अपना ज्ञान होता है। व्यापारी को अपने व्यापार का ज्ञान होता है। अब जो आत्मिक ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसका कैसे, क्या है उसका, उसकी विशेषता क्या है? मन में भी प्रभु है, मुख में भी प्रभु है, जहाँ भी देखता है उसको हर एक में। इंसानों को तो में तो भगवान दिखेगा ही दिखेगा, जानवरों में, पशुओं में, पक्षियों में, परिंदों में, नदी में, दरिया में, सागर में, हर जगह उसको परमेश्वर ही दिखता है। पेखे अवर न पेखे, कहीं और कुछ नहीं दिखता उसको, ईश्वर ही दिखता सब में। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो, ये विशेषता होती है ब्रह्म ज्ञानी की। अष्टपदी शुरू होती है और गुरु जी उपदेश करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। और दुनिया में कितनी तरह की माया है, कितनी तरह का, हम कहते हैं ना, प्रभाव है, टेंशन है, जो भी है, लेकिन उसका मन क्योंकि एक से जुड़ा होता है ना, तो उस पर माया का और इस दुनियादारी का लेप नहीं चढ़ता, असर नहीं होता। जैसे जल में कमल है, पानी ऊपर आता है, कमल और ऊपर हो जाता है, वो पानी में लिप्त नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर्य सरब को सोख। अब क्या ना, सूरज है, वो ये नहीं देखता कि ये राजा का बाग है, ये गरीब की झोंपड़ी है, उसने तो धूप सभी को बराबर देनी है। असल में होता भी यही है ना। हम साधारण लोगों की जो सारी ताकत क्यों क्षीण हो जाती है, हमारी क्यों नहीं सदगति होती, गति होती, परम गति क्यों नहीं होती?
क्योंकि हमने क्या है कि हर एक को अलग अलग तरीके से देखना है। जैसे एक झरना बह रहा, हम कहेंगे ये लहर तो बहुत अच्छी है, ये लहर तो अच्छी नहीं है। ऐसे ही निंदा चुगली में किसी को अच्छा कह देना, किसी को बुरा कह देना, ऊंचा कह देना, किसी को नीचा कह देना, किसी को मूर्ख, ये नहीं देखना कि सभी में परमात्मा की ज्योत है। तो फिर सदगति परम गति, ये गति तो दूर की बात है, उससे तो दुर्गति होती है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होता है ना, वो सूरज के समान, राजा के बगीचे को धूप गई है तो गरीब की झोंपड़ी में भी जाती है। जैसे सूर सरब को शोक, ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि समान, जैसे राज रंग को लागे तुल्पमान। वो हर एक जगह जहाँ भी देखता है ना, उसकी नज़र एक सी होती है। जैसे जब पवन चलती है ना, तो राजा के महल से भी होके जाती है, गरीब के झोंपड़े से भी होके जाती है। जैसे राज रंग को लागे तुल्पमान, पवन की तरह। सो उसकी दृष्टि भी सबको समान नज़र से देखती है। ब्रह्मज्ञानी के धीरज एक, ज्यों बसुदा को खोदे को चंदन लेप। उसमें इतना धीरज होता है ना ब्रह्मज्ञानी में, जल्दी इस तरह से उसको कभी परेशान नहीं होता वो। जैसे धरती है ना, अब किसान तो उसको खोदता भी है क्योंकि उसमें से फसल उगानी है उसको, और जो पूजा कर रहा है वो चंदन का लेप भी लगा देता है धरती पे। लेकिन क्या धरती को फर्क पड़ता है? धरती को इन चीज़ों से नहीं कोई फर्क पड़ता। उसका बड़ा विशाल धीरज होता है, धैर्य होता है। बाबा जी उपदेश करते हैं, ब्रह्मज्ञानी का यह गुनाव नानक जो पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्मज्ञानी का ऐसा गुण होता है जैसे पावक है ना, अब तवे पे या आग पे हम बना रहे हैं तो आग ये नहीं देखती कि ये कितना महंगा पकवान है या ये गरीब की सादी रोटी है। अच्छा, जब जैसे भी अगर हम आग सेकते हैं तो उसकी जो, अगर आग गरीब सेकेगा तो उसको भी भाई गर्मी मिलेगी, सर्दी में अमीर को मिलेगी, उसका तो सहज एक सा बर्ताव होता है। सो इस तरह का ब्रह्मज्ञानी का बर्ताव होता है, क्योंकि वो प्रवाह जो है ना सभी में उसी ऊर्जा को देखता है, परमेश्वर की एक ओंकार वाहिगुरु को, एक ओंकार वाहिगुरु को देखता है। और ये था कीर्तन कथा का सारांश। ईश्वर कृपा करें, हमें भी सद्बुद्धि मिले, हम भी सब में प्रभु परमेश्वर देखें। और इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें, अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला इसी तरह से आगे भी चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।